आज हम बात करने वाले हैं इंद्रधनुष के बारे में। तो इंद्रधनुष सबने देखी होगी। आकाश में 7 रंगों की एक पट्टिका दिखाई देती है, चाप के आकार की, अर्धवृत्ताकार आकार की पट्टिका दिखाई देती है। तो सबसे पहले ये मैं बात करना चाहता हूँ कि इंद्रधनुष दिखाई कब देती है। तो इंद्रधनुष दिखाई बरसात के तुरंत बाद देती है, क्योंकि बारिश के बाद आकाश में पानी की बूंदें विद्यमान होती हैं। और दूसरी बात, सूर्य से विपरीत दिशा में दिखाई देती। दूसरी बात किधर दिखाई देगी? सूर्य से अपोजिट साइड में दिखाई देगी। जिस दिशा में सूरज पूर्व में हुआ तो इंद्रधनुष पश्चिम में दिखेगी, अगर सूर्य पश्चिम में हुआ तो इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगी। सूर्य से विपरीत दिशा में दिखाई देती है और बारिश के तुरंत बाद दिखाई देती है। अब अपन बात करते हैं इंद्रधनुष में होता क्या है। इंद्रधनुष में क्या होता है? वर्ण विक्षेपण की घटना भी होती है। वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन भी होता है। और तीसरी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ये तीनों घटनाओं के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। लेकिन हमेशा याद रखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष का कारण क्या है, तो आपको एकमात्र कारण याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये 3 घटनाएं होती हैं, इनको हमें देखना है। तो देखिए, ये वाली दिशा यहाँ पे हमारा क्या है? सूर्य है। सूर्य से प्रकाश आ रहा है। ये मैंने एक पानी की बूंद बनाई है सूर्य से विपरीत दिशा में। तो यहाँ से प्रकाश आएगा, किस पे गिरेगा? पानी की बूंद पर गिरेगा। ये पानी की बूंद है, यानी यहाँ हवा माध्यम, यहाँ जल माध्यम। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन की घटना होगी। यहाँ पहुँचते ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रकाश अपवर्तन के समय 7 अपने मूल रंगों में बट जाएगा। यहाँ प्रकाश क्या होगा? अपने मूल रंगों में बटेगा और वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि कौन सी किरण अधिक मुड़ेगी, कौन सी कम मुड़ेगी। तो लाल रंग का प्रकाश सबसे कम विचलित होता है और बैंगनी रंग का सबसे अधिक। तो यहाँ देखिए, ये प्रकाश, ये विचलन तो दोनों में हुआ। ये प्रकाश भी क्या हो गया? मुड़ गया, और ये भी मुड़ गया। लेकिन जो सबसे अधिक मुड़ा है वो कैसा है? बैंगनी प्रकाश है। इसको वी वॉयलेट से लिख देंगे। ये प्रकाश कैसा है? बैंगनी प्रकाश है। और ये वाला कैसा है? लाल रंग का प्रकाश है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों प्रकाशों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। इसके बीच में और भी रंग होते हैं, लेकिन जो सबसे कम विचलित हुआ है, देखो ये इसका वास्तविक मार्ग हो गया। प्रकाश का वास्तविक मार्ग ये हो गया, प्रकाश मुड़ गया। लाल रंग का सबसे कम विचलित हुआ है और बैंगनी सबसे ज़्यादा। यहाँ पे क्या होता है? इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो ये भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो ये प्रकाश हुआ इधर और ये बैंगनी हुआ इधर, और ये हो गया रेड कलर। अब ये क्या होगा? यहाँ सघन से जैसे ही विरल में जाएंगे फिर मुड़ जाएंगे, और ये हुआ रेड कलर, लाल रंग, और ये हुआ बैंगनी रंग। ये होती है पूरी घटना। इसके बीच में मध्य भाग में और भी रंग होते हैं, 5 रंग। लाल और बैंगनी के मध्य और भी बहुत सारे 5 रंग होते हैं। अब यहाँ से कोई इसको इंद्रधनुष को देख रहा है, यहाँ से कोई व्यक्ति इंद्रधनुष को देख रहा है, तो ये हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। ये हमारी नेत्र की क्षैतिज रेखा हो गई। बैंगनी रंग को देखने के लिए यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 40 डिग्री, और लाल रंग को देखने के लिए जो कोण बनेगा वो बनेगा 42 डिग्री।
ये हुआ दर्शन कोण, इंद्रधनुष का दर्शन कोण लाल रंग के लिए 42 डिग्री और बैंगनी रंग के लिए 40 डिग्री। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहाँ हुआ है? यहाँ पर कौन सी घटना हुई है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहाँ कौन सी घटना हुई थी? अपवर्तन हुआ था, और अपवर्तन होने के कारण प्रकाश 7 मूल रंगों में विभक्त हो गया, इसलिए यहाँ वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। और यहाँ फिर से अपवर्तन की घटना हुई है, तो हम ये बात करते हैं दर्शन कोण की। तो ये तो हुई बात एक नॉर्मल इंद्रधनुष की। अब अपन और इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, तो और आगे मेरी बात को फिर ध्यान से सुनोगे। इंद्रधनुष होते हैं 2, प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष। अब जो ये हम पढ़ रहे हैं ये है प्राथमिक इंद्रधनुष। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बात कर लेता हूँ प्राथमिक और द्वितीयक की। यहाँ अपन बात करेंगे प्राथमिक इंद्रधनुष, और यहाँ हम बात करने वाले हैं द्वितीयक। ध्यान से देखोगे प्राथमिक इंद्रधनुष में ऐसी चाप नुमा संरचना दिखाई देती है। तो अभी अभी आपने पढ़ा कि ये बैंगनी रंग नीचे होता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। ये किसकी बात थी? प्राथमिक इंद्रधनुष की बात थी। प्राथमिक इंद्रधनुष की बात थी कि बैंगनी रंग नीचे होगा, लाल ऊपर होगा। अब अपन बात कर लेते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष की। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही ये पट्टिका ये प्राथमिक इंद्रधनुष हुआ, प्राथमिक इंद्रधनुष के थोड़ा ऊपर कौन सा दिखाई देता है? द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये बात याद रखोगे, द्वितीयक कहाँ दिखाई देता है? प्राथमिक के थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। इसमें ये होता है बैंगनी रंग और ये होता है लाल रंग। इसमें क्या होता है? ये लाल होता है और ये बैंगनी होता है। ये बात आप याद रखोगे। क्या क्या बातें हैं ध्यान से समझिएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष से थोड़ा ऊपर क्या दिखाई देता है? द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगर हम यहाँ बैंगनी रंग को देखेंगे तो इसका कोण कितना होगा? 40 डिग्री। लाल रंग का कितना होगा? 42 डिग्री दर्शन कोण होता है। इसका होता है 52 डिग्री दर्शन कोण, और इसका होता है 55 डिग्री दर्शन कोण। ये थे हमारे दर्शन कोण। ठीक है, अब अपन दोनों की तुलना कर लेते हैं, थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन पढ़ लेते हैं। इसके लिए हमें द्वितीयक इंद्रधनुष एक बार बना लेनी चाहिए। यहाँ हम बात करने वाले हैं द्वितीयक इंद्रधनुष के एक चित्र की बारे में। तो हम सबसे पहले ये बना लेते हैं। ये जल की बूंद हो गई, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश का वास्तविक मार्ग हो गया। यहाँ प्रकाश विचलित हुआ, अपने मूल रंगों में बट गया, लाल रंग और ये बैंगनी रंग। फिर यहाँ क्या होगा? फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। तो ये बैंगनी रंग यहाँ रह जाएगा, लाल रंग यहाँ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना यहाँ एक बार फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, तो बैंगनी रंग और ये लाल रंग। यहाँ फिर अपवर्तन के कारण ये रंग हो जाएंगे। तो ये हुआ द्वितीयक इंद्रधनुष। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में यहाँ और यहाँ 2 बार क्या हो रहा है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। यहाँ मैं कोण बता देता हूँ कितने होते हैं दर्शन कोण। लाल रंग के लिए जो दर्शन कोण होता है वो 52 होता है, और बैंगनी रंग के लिए जो दर्शन कोण होता है वो 55 होता है। क्षैतिज से 52 और 55। अब हम बात करने वाले हैं प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार होता है? 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। द्वितीयक में कितनी बार होता है? ये बात करोगे आप, द्वितीयक में 2 बार होता है। फिर अपन बात करें प्राथमिक इंद्रधनुष जहाँ दिखाई देती है उसके थोड़ा ऊपर क्या होती है? द्वितीयक इंद्रधनुष होती है। प्राथमिक से कहाँ होती है? प्राथमिक में ये हुआ रेड और ये हुआ बैंगनी। इसमें क्या होता है? ऐसे होता है।
ध्यान रखोगे मेरी बात का। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो बाहरी पट्टिका है वो लाल रंग की होती है, द्वितीयक में अंदर वाली पट्टिका लाल रंग की होती है। दूसरी बात ये होती है प्राथमिक इंद्रधनुष बहुत अधिक चमकीला होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष चमकीला नहीं होता, यानी कि द्वितीयक इंद्रधनुष कभी कभी ही दिखाई देता है, मोस्टली दिखाई ही नहीं देता। आपको एक ही इंद्रधनुष दिखाई देता है, अधिकांशतः एक ही दिखेगा। प्राथमिक आपने बहुत बार देखा होगा, एक ही इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा, दूसरा बहुत कम दिखाई देता है। इसको द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और इसमें रंगों का जो क्रम है वो प्राथमिक से उल्टा होता है। प्राथमिक में वॉयलेट से रेड, तो इसमें रेड से वॉयलेट होता है, यानी प्राथमिक का आंतरिक कलर बैंगनी होता है, इसका बाहरी कलर बैंगनी होता है। ये बात याद रखोगे। चमकीला कौन? प्राथमिक। 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्राथमिक में, 2 बार द्वितीयक में होता है। रंगों का क्रम उल्टा होता है। फिर दर्शन कोण बात करें, यहाँ के दर्शन कोण इसका 40 और इसका 42 डिग्री होता है। इसके दर्शन कोण ये अपेक्षाकृत प्राथमिक के बाहर ऊपर दिखाई देता है। ऊपर दिखाई देने के कारण इसके 52 से 55 डिग्री दर्शन कोण होते हैं। और पीछे हमने चित्र बना के भी समझा। ये छोटी सी बात थी इंद्रधनुष के बारे में।